गुजरात टाइटंस की अगर बात की जाए तो पिछले सीजन बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया था। पहले आई थी नई टीम थी वो और एलएसजी, दोनों ही टीमों ने बहुत डोमिनेट किया था। दोनों ही टीमें पिछली बार भी प्लेऑफ में गई थी और इस बार भी। और गुजरात टाइटंस पिछली बार भी टेबल टॉपर थी और इस बार भी टेबल टॉपर है। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा जिसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है गुजरात टाइटंस की तरफ से, तो वो है शुभमन गिल। उन्होंने मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो 680 रन्स बनाए हैं और 152 की स्ट्राइक रेट के साथ 56 एवरेज है उनका। और ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। फैफ डु प्लेसिस उससे आगे चल रहे हैं, लेकिन अब आरसीबी बाहर हो चुकी है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल शायद ऑरेंज कैप इस बार ले जाए। और उसके बाद दूसरे बल्लेबाज की बात की जाए तो वो है साई सुदर्शन। क्योंकि साई सुदर्शन की बात की जाए तो सिर्फ 6 इनिंग खेली और 223 रन बनाए हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट। क्योंकि जितने भी मैचेस खेले हैं सब में इन्होंने रन बनाकर दिए हैं। 40, 30, 50 प्लस रन इन्होंने बनाकर दिए हैं अपनी टीम को। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो राशिद खान और मोहम्मद शमी ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया है पर्पल कैप की लिस्ट पे। और इस पूरे टूर्नामेंट को अगर इकॉनमी भी देखी जाए इन दोनों की, पूरे टूर्नामेंट की दोनों के साथ साथ है। और विकेट्स भी दोनों ने 24-24 लिए हैं, तो पहले दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और उसके बाद से अगर बात की जाए चेन्नई और गुजरात के जो पहला मैच हुआ था आईपीएल का ओपनिंग गेम, तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि गुजरात ने टॉस जीत के बॉलिंग चूज करी थी और ये हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। विलियमसन यहाँ पे रूल्ड आउट हो गए थे। विलियमसन को 2 करोड़ में गुजरात वालों ने खरीदा था, पहले मैच में रूल्ड आउट होकर चलते बने। और उसके बाद से फिर अभी उनकी सर्जरी हुई है, तो अभी वो थोड़ा सही हो रहा है। और अगर बात करें इसमें विजय शंकर की, तो विजय शंकर ने 20 बॉल पे 27 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 36 पे 63 बनाए थे। और उसके बाद से राशिद खान ने 3 बॉल पे 10 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें राशिद खान थे, क्योंकि राशिद खान ने 2 विकेट लिए थे, शमी ने भी 2 विकेट लिए थे। और गुजरात टाइटंस ये मैच 5 विकेट से जीत गई थी। और अगर चेन्नई की तरफ से सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था ऋतुराज गायकवाड़ ने। वही टर्निंग पॉइंट था जहाँ ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे, क्योंकि 50 बॉल्स में 92 रन बना के खेल रहे थे, वहाँ उनकी सेंचुरी भी हो सकती थी। लेकिन वो सेंचुरी अपनी पारी को सेंचुरी में तब्दील नहीं कर पाए। और अगर वहीं बात करें दूसरे मैच की, तो गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच हुआ था। गुजरात की टीम तो पहला मैच अपना जीत चुकी थी और दिल्ली कैपिटल्स वहीं अपना पहला मैच हार के आ रही थी। तो गुजरात ने टॉस जीता और बॉलिंग चूज करी, और इसमें भी साई सुदर्शन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी दिखाई। 48 बॉल्स में 62 रन बनाए। और उसके बाद से डेविड मिलर ने 15 पे 29 बनाए थे। विजय शंकर ने भी 23 पे 29 बनाए थे। यहाँ शुभमन गिल का जो बल्ला था वो थोड़ा खामोश था, वो नहीं चल पाया था। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए थे और इकॉनमी इनकी 10 की थी, थोड़ा सा पीटे थे, लेकिन कोई नहीं, 3 विकेट निकाले थे। और अलजारी जोसेफ ने भी 2 विकेट लिए थे, 7 की इकॉनमी थी। और राशिद खान की तो क्या ही बात करें, 3 विकेट उन्होंने निकाले थे, 7.75 की इकॉनमी थी। राशिद खान एक ऐसे बॉलर है, मुझे नहीं लगता एक मैच में शायद इस बार के वो विकेटलेस गए होंगे, वरना उन्होंने इतना ज़्यादा इंप्रेस किया है, पूरे पर्पल कैप को डोमिनेट किया है। और अगर वहीं तीसरी की बात की जाए तो वो हुई थी कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच। ये मैच जो था ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग मैच था पूरे आईपीएल का मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप इस मैच की कहानी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बैटिंग चूज करी थी और ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला गया था, गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड पे। और उसमें क्या था कि शुभमन गिल ने 31 बॉल पे 39 रन बनाए थे और सुदर्शन ने भी 38 बॉल पे 53 रन बनाए थे। यहाँ भी आप देखिए सुदर्शन की पारी कितनी ज्यादा, मतलब कितनी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। विजय शंकर ने 24 बॉल पे 63 रन बनाए थे। विजय शंकर वैसे पहले में उनकी बहुत वो क्रिटिसाइज करती रहती थी, क्योंकि पिछले सीजन की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मतलब दी थी। और इस मैच में तो खासकर बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से ऊपर इन्होंने बैटिंग करी थी। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो अलजारी जोसेफ ने 2 विकेट लिए थे, इकॉनमी 6 की थी। और राशिद खान ने 3 विकेट लिए थे, इकॉनमी 2 की थी। लेकिन अगर बात की जाए कोलकाता की, तो ये जो मैच था ऑलमोस्ट गुजरात ने जीत लिया था। लास्ट के ओवर में इन्हें बहुत 38 रन चाहिए थे और उसी लास्ट ओवर में रिंकू सिंह ने 5 बॉल्स पे 5 छक्के लगा के जो मैच पलटा था यश दयाल के ओवर में, वो कोई भी नहीं भूल सकता। मतलब ये एक करिश्मा ही था। ऐसी पारी आप मतलब बहुत सालों में आप एक बार देखते हो जो रिंकू सिंह ने किया था। बिल्कुल मैच एकदम ऐसा लगा था कि बस गुजरात टाइटंस जीत ही गई है, लेकिन वहां पे हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, यश दयाल को वो ओवर दे दिया था। हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि भाई किसी के भी ओवर 5 छक्के लग सकते हैं, कोई बल्लेबाज आके इतनी करामाती पारी खेल सकता है। तो वहां रिंकू सिंह ने बाजी पलट दी थी, यही मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। और कोलकाता वहां पे 3 विकेट जीत गई थी। गुजरात को वहां 2 मैच के बाद हार का सामना करना पड़ा था। और अगर वही बात करें
चौथे मैच की तो वो खेला गया था पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच, मोहाली में हुआ था। और उसमें गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बॉलिंग चूज करी थी। और इस मैच का मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था कि जब शाहरुख खान जब बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही लाजवाब बैटिंग करते, 7 बॉल पे 25 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन वहां पे मिलर ने उन्हें आउट कर दिया था। और अगर बात करें गुजरात की बैटिंग की तो 19 बॉल पे 30 रन साहा ने मारे थे और 49 बॉल पे 67 रन शुभमन गिल ने लगाए थे। मोहित शर्मा ने वहां 2 विकेट झटके थे और 2 बॉल रहते ही गुजरात ने ये मैच अपने नाम कर लिया था। आपको बता दें कि शुभमन गिल का जो बल्ला है वो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप पिछले सीजन की पारी इनकी देखेंगे तो इन्होंने 96 रन बनाए थे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट ही, जो तब तक का हाईएस्ट स्कोर था शुभमन गिल का। और उसके बाद से गुजरात फिर इस मैच में 6 विकेट से जीत गई। और फिर 5वां मैच खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जो कि अहमदाबाद में ही खेला गया था। और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के बॉलिंग चूज करी थी। टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि गिल और सुदर्शन की जो पार्टनरशिप थी, मुझे लगता है कि वो थी। और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो गया था, जिसके चलते सुदर्शन जो थे वो वहाँ रन आउट हो गए थे 19 रन पे। और उसके बाद अगर बैटिंग की बात की जाए तो शुभमन गिल ने 34 बॉल पे 45 रन बनाए थे, सुदर्शन ने 19 बॉल पे 20 रन, मिलर ने 30 बॉल पे 46 रन बनाए थे। और नूर अहमद ने यहाँ पे डेब्यू किया था अपना राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से, और उनका डेब्यू भी बहुत ड्रीम डेब्यू था। और उसके बाद से क्या कहते हैं, 1 विकेट उन्होंने डेब्यू में ही चटका लिया था अपने। और शमी ने 3 विकेट यहाँ पे निकाले थे और राशिद खान ने 2 विकेट निकाले थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे गुजरात की बैटिंग जो थी थोड़ी सी स्टार्टिंग में लड़खड़ा गई थी और चेस करने में संजू सैमसन ने बहुत अच्छी पारी खेली थी उस मैच में। तो इस वजह से जो राजस्थान रॉयल्स जो थी वो 3 विकेट से इस मैच को जीत गई थी। और फिर उसके बाद 6वां मैच जो था वो खेला गया था गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में। और उसके बाद से फिर वहाँ पे क्या था कि गुजरात ने बैटिंग चूज की, टॉस जीती। जैसा कि आपको पता है कि इकाना की जो पिच है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। वहाँ पे आप हाई स्कोरिंग भी मैच देखा है आपने सीजन 2 और लो स्कोरिंग भी देखा है। 135 का स्कोर भी वहाँ बना है, 197 का स्कोर भी बना है। तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पिच है, कुछ कह नहीं सकते कितने रन बन जाए। लेकिन वैसे वो काफ़ी स्लो पिच है, बल्लेबाज के बल्ले पे जो गेंद आती है बहुत काफ़ी स्लो आती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो पूरा मैच तो जो लास्ट ओवर का थ्रिल था ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने बनाए थे 50 बॉल पे 66 रन। फाइनली इस मैच में हार्दिक पांड्या का बल्ला चला था, वरना अभी तक का जितने भी 5 मैच हुए थे गुजरात के, वहाँ पे इनका बल्ला जो था बहुत ही ज़्यादा खामोश था। साहा ने 37 पे 47 बनाए थे। शुभमन गिल का थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल हो गया था पारी। तो और उसके बाद से फिर जब लखनऊ की बैटिंग चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लखनऊ जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, पार्टनरशिप बनाई थी, काइल मैयर्स के साथ डोमिनेट कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। लेकिन लास्ट ओवर में लास्ट के 2-3 ओवर जो थे वो काफ़ी डॉट्स बॉल गुजरात टाइटंस के बॉलर्स ने फेंकी और लास्ट ओवर जो था डेथ ओवर वो मोहित शर्मा को दिया गया। और मोहित शर्मा ने बहुत ही ज़्यादा कमाल किया था, वहाँ पे 2 विकेट निकाले थे और उसके बाद से फिर सिर्फ 5 ही कॉर्नर दी थी और लास्ट ओवर में 2 रन आउट हुए थे और 2 विकेट निकाले थे और सिर्फ 12 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। लेकिन वो भी लखनऊ वालों से नहीं हो पाया और गुजरात की लाजवाब और कमाल बॉलिंग के चलते गुजरात जो थी वो ये मुकाबला 7 रन से जीत गई। और उसके बाद से फिर मैच खेला गया था 7वां जो था गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। यहाँ पे जो था एमआई ने बॉलिंग चूज करी, गुजरात ने पहले बैटिंग करी और 208 रन का टारगेट दिया मुंबई इंडियंस को। गिल ने 34 बॉल पे 56 रन बनाए थे, मिलर ने 22 पे 46 बनाए थे और अभिनव मनोहर ने 21 बॉल पे 42 रन बनाए थे। फाइनली अभिनव मनोहर का बल्ला इस मैच में चला था। वैसे तो पिछले सीजन भी ये खामोशी थे भाई साहब, इस सीजन में भी इनका बल्ला ऐसे ही चल रहा था, 1-2 पारियां खेली, इस सीजन में ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं, लेकिन खैर इस मैच में काफ़ी इंप्रेस किया था। 21 बॉल पे 42 रन बनाए थे। और अगर वहीं बॉलिंग की बात की जाए गुजरात की तो नूर अहमद ने 3 विकेट निकाले थे, मोहित शर्मा ने भी 2 विकेट निकाले थे, राशिद खान ने 2 विकेट, हार्दिक पांड्या ने भी यहाँ फाइनली 1 विकेट निकाला था। मुंबई की अगर बैटिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं चलते, ईशान किशन भी फॉर्म में नहीं थे उस वक्त और सूर्य कुमार यादव डक पे डक आउट हुए जा रहे थे, उनका बिल्कुल भी फॉर्म नहीं आ पाया था। तो इस वजह से यहाँ पे गुजरात टाइटंस जो थी उसने बड़े मार्जिन से 55 रनों से जीत दर्ज की थी। और उसके बाद 8वां नंबर का मैच देखा जाए तो वो था कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जो कि ईडन गार्डन्स में खेला गया था। यहाँ गुजरात टाइटंस पूरे बदले के मूड से उतरी थी। जो रिंकू सिंह ने यश दयाल के उन्हें 5 बॉल में 5 छक्के मार के गुजरात को जीता हुआ मैच हराया था, उसका थोड़ा सा बदला तो यहाँ गुजरात टाइटंस को लेना ही था। तो गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और बॉलिंग चूज करी और उसके बाद से गिल ने बनाए थे
35 बॉल पे 49 रन, पंड्या ने 20 बॉल पे 26 रन बनाए थे यहाँ पे, और विजय शंकर ने 24 बॉल पे 51 रन। एक बार फिर विजय शंकर ने यहाँ पे इम्प्रेस किया, काफ़ी अर्धशतकीय पारी खेली। मिलर ने भी काफ़ी इम्प्रेस किया, 18 बॉल पे 32 रन बनाए थे। और एक तरफ से कोलकाता के जो विकेट थे वो गिरते जा रहे थे। अगर गुजरात की बॉलिंग की बात की जाए तो जोशुआ लिटिल ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे, नूर अहमद ने भी 2 विकेट निकाले थे, और मोहम्मद शमी ने यहाँ 3 विकेट निकाले थे। और फाइनली गुजरात टाइटंस ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया था गुजरात टाइटंस ने। और जो नवा मैच था वो दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला गया था। इसमें दिल्ली ने टॉस जीता और बैटिंग चूज करी थी, और गुजरात को करनी थी बॉलिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हार्दिक पांड्या ने 53 बॉल पे 59 रन बनाए थे, राहुल तेवातिया ने 7 बॉल पे 20 रन, और शमी ने यहाँ पे 4 विकेट लिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लास्ट ओवर का ईशांत शर्मा का लास्ट ओवर था वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, जब तेवतिया और हार्दिक पांड्या जो स्ट्राइक पे थे। यहाँ पे गुजरात टाइटंस की काफ़ी खराब बल्लेबाजी थी, शुभमन गिल भी काफ़ी जल्दी थे। ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स बन चुकी है। जैसे वो दिल्ली कैपिटल्स स्टार्टिंग में परफॉर्म करती थी, उनके कोई बल्लेबाज नहीं चलते थे, बॉलिंग के दम पे थोड़ा बहुत जो उन्होंने मैच जीते थे वो जीते थे। और गुजरात की बात करें तो शुभमन गिल भी आउट, साहा भी आउट, हार्दिक पांड्या भी ऐसे ही चले थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो पारी खेली थी। इसके लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि अगर आप कप्तान हैं तो आपने कप्तानी पारी खेली, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। इस मैच में आपको बताते कि दिल्ली की तरफ से अमन हाकिम खान ने 51 रनों की शानदार पारी खेली थी, और उन्हीं की पारी की बदौलत दिल्ली ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया था। और अगर वहीं 10वें मैच की बात करें तो वो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के बैटिंग चूज करी थी। और आपको बताते कि राजस्थान रॉयल्स की जो थी बहुत ही बेकार और वाहियात बल्लेबाजी थी। 118 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और अगर बात की जाए यहाँ पे शुभमन गिल की तो उन्होंने 35 बॉल पे 36 रन बनाए थे, साहा ने 34 पे 41 बनाए थे, पंड्या ने 15 बॉल पे 39 रन बनाए थे, और राशिद खान ने 3 विकेट लिए थे, और नूर अहमद ने भी यहाँ पे 2 विकेट लिए थे। जब से आप नूर अहमद को देख रहे हैं, नूर अहमद ने इतनी शानदार डेब्यू उनका हुआ था, तब से वो एक भी मैचेस में मुझे नहीं लगता कि विकेटलेस गया। जब से उन्होंने डेब्यू किया बहुत ही अच्छी और शानदार पारियाँ खेली है। और अगर राजस्थान की बैटिंग की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, जॉश बटलर, कोई भी बल्लेबाज नहीं चला था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुजरात टाइटंस का ही चला था राज, और गुजरात टाइटंस ने 56 रनों के बड़े मार्जिन से इस मैच को जीता था। और अगर गुजरात टाइटंस और एलएसजी जो मैच नंबर 11 हुआ था इनके बीच, उसकी बात की जाए तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, और एलएसजी ने यहाँ टॉस जीत के बॉलिंग चूज की थी। अगर गुजरात की बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पे साहा ने ज्वाइंट फास्टेस्ट 50 मारी थी, 22 बॉल पे 50 रन अपने कंप्लीट किए थे। और जो टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे साहा और गिल की जो पार्टनरशिप हुई थी 142 रन की वो थी, और ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा थी आई थिंक तब उस सीज़न में। और उसके बाद से मोहित शर्मा ने भी ब्रेक किया था पार्टनरशिप मेयर्स की, और डिकॉक की 83 रन की पार्टनरशिप थी। और प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो शुभमन गिल थे, क्योंकि शुभमन गिल ने 51 बॉल्स पे 94 रन की शानदार पारी खेली थी। हार्दिक ने भी 15 पे 25 बनाए थे, और मोहित शर्मा ने यहाँ पे 4 विकेट झटके थे 7 की इकोनॉमी के साथ, और गुजरात टाइटंस ने 56 रनों से इस मैच को जीता था। और उसके बाद से जो 12वां मैच खेला गया था एमआई और जीटी के अगेंस्ट, जीटी के बीच में, वो हुआ था वानखेड़े में, और गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बॉलिंग चूज की थी। और उसके बाद से फिर क्या हुआ था कि यहाँ पे हम गुजरात के बल्लेबाजी की बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुजरात ने बहुत ही डिजास्टर बल्लेबाजी करी थी। और वहीं पे अगर मुंबई की बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन ने भी काफ़ी इंप्रेस किया था। सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी मारी थी इस मैच में वानखेड़े के स्टेडियम में। और उसके बाद से फिर अगर राशिद खान की बात करें तो सिर्फ राशिद खान ने इंप्रेस किया था, 32 बॉल पे 79 रन की शानदार पारी खेली थी। एक तरफ से पूरी गुजरात टाइटंस की टीम उनके विकेट गिरते जा रहे थे, और एक तरफ राशिद खान आए थे और वही टिक कर 79 रन बनाए थे। और उसके बाद से शानदार गेंदबाजी की थी, विकेट उन्होंने 4 लिए थे, मोहित शर्मा ने भी 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 7 की थी। तो राशिद खान जो थे यहाँ पे 1 मैन आर्मी का रोल निभा रहे थे। 27 रनों से इस मैच को जीता था मुंबई इंडियंस ने। और अगर 13वां मैच जो गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यहाँ बात करें तो हैदराबाद ने टॉस जीता था और बॉलिंग चूज करी थी। और उसके से यहाँ पे शुभमन गिल का बल्ला जो था वो जमकर बोला था, उन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई थी अपने करियर की, 22 बॉल्स पे 50 रन बनाए थे उन्होंने। और उसके बाद से फिर
साई सुदर्शन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप भी बनी थी, काफ़ी 136 रनों की यहाँ पे पार्टनरशिप इनकी बनी थी। हालांकि साई सुदर्शन काफ़ी मैचों से खेल रहे थे, इस मैच में उन्होंने वापसी करी थी और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ निभाई थी, क्योंकि साहा का जो विकेट था वो जल्दी गिर गया था, तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप की दरकार थी गुजरात टाइटंस को। वो पार्टनरशिप दी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने, और उसके बाद से गिल ने अपनी मेडन IPL सेंचुरी भी इसी मैच में कंप्लीट करी थी। और उसके बाद से फिर ये जो मैच था, सुदर्शन ने बनाए थे 36 बॉल पे 47 रन, गिल ने बनाए थे 58 बॉल पे 101 रन। शामी ने यहाँ पे 4 विकेट लिए थे, 5 की इकॉनमी, सिर्फ 5 की इकॉनमी दी थी। मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए थे, सिर्फ 7 की इकॉनमी दी थी। और उसके बाद से यश दयाल ने भी यहाँ 1 विकेट लिया था, 7 की इकॉनमी दी थी। आपको बता दें कि इस मैच में यश दयाल की बहुत दिनों बाद वापसी हुई थी, जब से उन्होंने रिंकू सिंह से 5 बॉल पे 5 छक्के खाए थे, उनकी थोड़ी तबियत खराब हो गई थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने वापसी करी और क्या कमाल की वापसी करी, 1 विकेट भी उन्होंने लिया। तो अगर उसके बाद से फिर यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने 34 रनों से शानदार जीत दर्ज करी और इस मैच के बाद उन्होंने अपने टिकट प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिए, पक्के कर लिए अपने टिकट प्लेऑफ में उन्होंने, और 18 पॉइंट्स के साथ 7 पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पे आ गए थे। और उसके बाद से RCB और गुजरात की बात करें तो ये मैच तो कल ही था और आपने देखा ही होगा कल के मैच में कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स बने और कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स टूटे। कल के मैच में विराट कोहली ने भी सेंचुरी लगाई और वहीं दूसरी पारी में शुभमन गिल ने भी सेंचुरी लगाई। RCB ने पहले बैटिंग करी थी और कल के मैच में यही था कि अगर गुजरात जीतती तो RCB बाहर जाती, और हुआ भी यही, गुजरात मैच जीते और शुभमन गिल की जो सेंचुरी थी वो कहीं ना कहीं बड़ा कारण थी RCB को प्लेऑफ से किक आउट करने का, क्योंकि अगर वो सेंचुरी नहीं मारती, क्योंकि अगर आप पूरे भी वो देख लीजिए, स्कोर देख लीजिए, तो यहाँ पे विजय शंकर ने 35 बॉल पे 51 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद शुभमन गिल ने 52 बॉल्स पे 104 रनों की शानदार पारी खेली थी। नूर अहमद ने 2 विकेट लिए थे, 9 की इकॉनमी दी थी। यश दयाल ने 1 विकेट लिया था, 9 की इकॉनमी दी थी। राशिद खान ने 1 विकेट लिया था 6 की इकॉनमी के साथ, और शमी ने भी 1 विकेट लिया था 9 की इकॉनमी के साथ। लेकिन शुभमन गिल जो थे वो कल प्लेयर ऑफ द मैच थे। कल हम यही बात कर रहे थे कि विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी IPL में, शिखर धवन और जॉश बटलर के बाद, और उसके बाद से फिर ये शायद रिकॉर्ड फिर टूटे ना टूटे। लेकिन सेकंड इनिंग में फिर हमने देखा कि शुभमन गिल भी बन गए थे ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने IPL में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई, तो विराट कोहली की रिकॉर्ड की बराबरी उन्होंने कल के मैच में करी शुभमन गिल ने। और अगर पूरे ही मतलब गुजरात टाइटंस की पूरी ही जर्नी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। 14 मैच हुए हैं, 14 लीग मैच में से 10 लीग मैचेस इन्होंने जीते हैं और पॉइंट्स टेबल के साथ अभी भी 20 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे काबिज है। और उसके बाद से मतलब इनकी पूरी ओवरऑल जो जर्नी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। आप अगर इनके प्लेयर ऑफ द मैच उठाकर देखेंगे ना पिछले सीजन भी और इस सीजन भी, तो आप यही पाएंगे कि हर एक मैच में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच आपको मिलेगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस की ब्यूटी ही यही रही है कि हर मैच में अलग अलग खिलाड़ी स्टेप आउट करता है और अपनी टीम को मैच जिताता है। किसी मैच में आपको राशिद खान मिलेंगे मैच जिताते हुए, किसी मैच में आपको शुभमन गिल मिलेंगे, किसी मैच में आपको साई सुदर्शन मिलेंगे, तो किसी मैच में आपको हार्दिक पांड्या मिलेंगे, किसी मैच में मोहित शर्मा, किसी मैच में मोहम्मद शमी, अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच आपको मिलेंगे पूरे गुजरात टाइटंस के सीजन को अगर आप देखें। लेकिन बल्लेबाजी जो है वो शुभमन गिल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है गुजरात टाइटंस की। तो जैसा अभी तक शुभमन गिल ने परफॉर्म किया है, हम आगे भी यही चाहेंगे कि वो अपना ये जो लय है वो बरकरार रखें, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंच चुके गुजरात टाइटंस और जो क्वालिफायर खेला जाएगा वो होगा, कल खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। आप इत्तेफाक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पहला ओपनिंग मैच था वो भी इन्हीं दोनों ही टीमों के बीच खेला गया था, उसमें गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज करी थी अच्छे मार्जिन से। तो कल के मैच में ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कल के मैच में कौन सी टीम जीतती है, गुजरात टाइटंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स।